बड़े होकर क्या बनना है? क्या काम करते हो? कितना कमा लेते हो? ये सवाल आपसे भी कभी ना कभी पूछे होंगे ना, लेकिन क्या आपके पास भी मेरी तरह इन सवालों के जवाब नहीं थे? कभी कभी लगता है क्या ये सवाल इतने जरूरी भी हैं? अब कितने जरूरी हैं और कितने नहीं है मैं आप पर छोड़ती हूँ, क्योंकि इन सारे सवालों के जवाब मैं लेकर आ गई हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसी जॉब्स के बारे में जिनमें आप अपना करियर बनाने के बारे में सोच सकते हैं। 2024 में ये नौकरियां बहुत ही खास होने वाली हैं और आपको ढेर सारा पैसा भी कमा कर दे सकती हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल फ्री है, और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलिए सबसे पहले सबसे खास और इंटरेस्टिंग जॉब के बारे में बात करते हैं, और वो है हैकिंग। यहाँ मैं इलीगल हैकिंग नहीं, एथिकल हैकिंग की बात कर रही हूँ। जी हाँ, देश में जितने भी इलीगल हैकिंग होते हैं उनके लिए एक एथिकल हैकर्स भी होते हैं। जैसे कि अगर कोई भी नया सॉफ्टवेयर आ रहा है या फिर कोई आप नया डेवलपमेंट लेकर आ रहे हैं टेक्नोलॉजी में, तो उसमें बग्स ढूंढने के लिए भी लोगों को नौकरी पर रखा जाता है, और वो नौकरी बहुत ही खास, इंटरेस्टिंग, स्पेशल होती है। एथिकल हैकर्स को हम लोग व्हाइट हैट हैकर्स भी बोलते हैं। ये हैकर्स इलीगल काम ना करते हुए उन इलीगल कामों में कमियां ढूंढते हैं। सिक्योरिटी में कुछ ब्रीच ना हो जाए, इसलिए इन हैकर्स को नौकरी पर रखा जाता है। साइबर अटैक्स को प्रिवेंट करने के लिए भी इनकी जरूरत पड़ती है। गवर्नमेंट्स, बड़ी बड़ी कंपनियां अपने डेटा को सिक्योर रखने के लिए भी एथिकल हैकर्स को हायर करती हैं। तो अगर आप इस जॉब में जाते हैं तो एक अच्छा खासा पैकेज आपको मिल सकता है, और कुछ कंपनियां तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए तक का सालाना पैकेज भी प्रोवाइड करती हैं। इस नौकरी के लिए ना आपके पास साइबर सिक्योरिटी, प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर्स की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आप में से कौन कौन इस नौकरी में है और कौन कौन इस नौकरी में जाना चाहता है। वैसे क्या आपको फ्रीडम ऐप के बारे में मालूम है? ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर आपको 1000 से ऊपर कोर्सेज मिल जाएंगे अगर आप अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर आप फार्मिंग में जाना चाहते हैं, या फिर अगर आप फाइनेंस को समझना चाहते हैं, यानी अगर आप चाहते हैं कि आप अपना पैसा कैसे बचाएं, कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ कहाँ सेविंग्स करें, तो उससे रिलेटेड भी आपको वीडियोस इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने अपनी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही दे दिया है। आप जाकर इस ऐप को जरूर देखना, ताकि आपको समझ में आए कि एक्सपर्ट्स किस तरीके से अपने बिजनेस को देखते हैं, किस तरीके से अपने फाइनेंसेस को देखते हैं, और किस तरीके से एग्रीकल्चर को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी नौकरी होती है डेटा साइंटिस्ट या फिर एक डेटा एनालिस्ट की। ये कुछ वो एक्सपर्ट्स होते हैं जिनको डेटा को समझने के लिए एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए होती है। बड़ी बड़ी कंपनियों में ना बहुत सारा डेटा जनरेट होता है, और उन कंपनीज को जरूरत होती है कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स की जो उस डेटा में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल सकें, जो उनके लिए डेटा को रिसर्च कर सके और एनालाइज कर सके कि कंपनी के लिए कौन सा डेटा जरूरी है और कौन सा डेटा जरूरी नहीं है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, प्रोग्रामिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, मशीन लर्निंग और डेटा टेक्नोलॉजीज, ये कुछ ऐसी स्किल्स होती हैं जो इस नौकरी में रिक्वायर्ड होती हैं। और अगर मैं आपको इंडस्ट्रीज बताऊं तो उसमें आएंगी हेल्थ केयर, फाइनेंस, ई कॉमर्स, मार्केटिंग, यानी ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में एक डेटा एनालिस्ट या फिर एक डेटा स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इसलिए कंपनीज इसके लिए ज्यादा अमाउंट और ज्यादा सैलरीज पे करने के लिए भी रेडी हो जाती हैं। अब सरकार और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो वो ना एनवायरमेंट को लेकर भी काफी स्पेसिफिक होती जा रही हैं। उनका एनवायरमेंट को लेकर एक काफी स्ट्रिक्ट पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि हमें एनवायरमेंट बेस्ड, यानी एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी बहुत सारी जॉब्स ऐसे निकालते हैं। वो उनको ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो एनवायरमेंट के प्रति थोड़े से सेंसिटिव हो। इसीलिए इसके लिए नौकरी मिलती है सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट्स की। ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्लाइमेट चेंज को लेकर अवेयरनेस पहुंचा सकें लोगों को, इसलिए इनको नौकरी पर रखा जाता है। अब आप लोगों ने बड़ी बड़ी कंपनीज में ना सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल क्लाइमेट चेंज को लेकर भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में सुना होगा। तो ये वही कंपनीज होती हैं जो क्लाइमेट चेंज की तरफ अपने आप को थोड़ा फॉरवर्ड दिखाने की कोशिश करती हैं, जिसके लिए वो एक स्ट्रॉन्ग प्रोटोकॉल्स भी अपनी कंपनी में फॉलो करते हैं, और उन्हीं प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने और करवाने के लिए जरूरत पड़ती है इन सस्टेनेबल एक्सपर्ट्स की। तो अगर आपको लगता है कि आप उन लोगों में से एक हैं जो क्लाइमेट को लेकर थोड़े सेंसिटिव हैं, तो आप भी ऐसी कंपनीज में अप्लाई कर सकते हैं। ये कंपनियां कुछ ऐसे जॉब रोल्स निकालती हैं जिनके अंदर अगर आप अप्लाई करें तो ये आपको अच्छा खासा पैकेज दे सकती हैं। और ये कौन कौन से जॉब रोल्स होते हैं? जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी स्पेशलिस्ट, सस्टेनेबिलिटी कंसल्टेंट्स और एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये दुनिया में डिजिटलाइजेशन इतना आ गया है कि हर एक सिस्टम को, हर एक प्लेटफॉर्म को, हर एक कंपनी को डिजिटल एक्सपर्ट्स की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर काम आते हैं डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, जो आपकी मदद करते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग कैंपेन्स को चलाने के लिए। यानी कि आपके प्लेटफॉर्म को ऑनलाइन इतना ज्यादा एग्जैजरेट करना पड़ता है, इतना ज्यादा एडवर्टाइज करना पड़ता है, ताकि लोगों तक आपकी कंपनी और उसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। और जितना ज्यादा भारत जो है वो डिजिटल मीडिया की तरफ बढ़ता जा रहा है,
उतनी ही ज्यादा डिमांड ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम करने वाले लोगों की भी बढ़ रही है। एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, पीपीसी, एडवर्टाइजिंग और डेटा एनालिस्ट इसी स्पेशल जॉब के अंडर आते हैं। और फ्यूचर में डेटा मार्केटिंग एनालिस्ट और डेटा मार्केटिंग स्पेशलिस्ट की जॉब काफी ग्रोथ कर सकती है। अब भारत एक ऐसा देश है जहां पर ट्रैवल और टूरिज्म को भी काफी इंपॉर्टेंस दी जा रही है, काफी प्रमोट किया जा रहा है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी भी खुद ट्रैवल और टूरिज्म को खुद से प्रमोट कर रहे हैं कि भारत में आओ, भारत दर्शन करो। आप देखो कि भारत कितना इवॉल्व हो रहा है ट्रैवल को लेकर। बहुत सारी अलग अलग बिल्डिंग्स, मॉन्यूमेंट्स ये सब बनाए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर हमारे देश को देख सके, सराह सके। तो अब अगर ट्रैवल और टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ेगी तो उसमें आने वाली नौकरियां भी बढ़ेंगी, जिसमें रिक्वायर्ड होंगी वेलनेस एंड ट्रैवल एक्सपर्ट्स की। ट्रैवल, टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर्स, ये कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो इस जॉब को ऑफर कर रही हैं। तो अगर आप में से कोई भी चाहता है कि उनको ट्रैवल की ओर बढ़ना है या उन्हें पसंद है घूमना फिरना और वो जानना चाहते हैं हमारी हिस्ट्री के बारे में, उनको और लोगों को वो वाला नॉलेज देना अच्छा लगता है, तो वो इस प्रोफेशन में जा सकते हैं। तो अगर मैं 20-30 साल पहले लेकर जाऊं आपको, तो ट्रैवल ना बहुत ही लग्जरी आइटम्स में आता था। लेकिन आज की दुनिया में, आज के जमाने में ट्रैवल को बहुत ही लोग कन्वीनियंटली मानने लग गए हैं। बहुत लोग प्रेफर करते हैं दूसरे देश में ट्रैवल करना, बहुत लोग प्रेफर करते हैं अपने ही देश में अलग अलग जगहों पर ट्रैवल करना। तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस जॉब के अंडर जो जॉब रोल्स होते हैं वो होते हैं होटल मैनेजर्स, वेलनेस कोऑर्डिनेटर्स, सस्टेनेबिलिटी मैनेजर्स, या फिर आप कस्टमर सर्विस और कल्चरल नॉलेज के अंडर भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे जैसे दुनिया डिजिटल की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे एआई भी अपना रोल निभाता आ रहा है। हम में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि एआई हमारी नौकरियां खा जाएगा। जी नहीं, ये एक बहुत ही गलत स्टेटमेंट हो सकता है। एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा, आपको रिप्लेस ऐसे लोग करेंगे जिनको एआई की नॉलेज होगी। तो आप इस चीज को अपने माइंड में जरूर रखें कि आप अगर किसी भी फील्ड की नॉलेज लेना चाह रहे हैं तो आप एआई की मदद से उस फील्ड की नॉलेज लें। आप अपने आप को इतना कैपेबल बनाएं कि एआई आपको रिप्लेस ना कर पाए। अब ये तो सच है कि एआई के आने से काम काफी इजी और कन्वीनियंट हो जाता है, इनफैक्ट क्रिएटिव भी हो जाता है। तो अगर आपको एआई की नॉलेज होगी तो कंपनीज को आप जैसे लोगों की रिक्वायरमेंट भी रहेगी। तो ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो एआई की इंपॉर्टेंस को समझती हैं, और आप अगर एआई को समझते हैं तो वो आपको हायर कर सकती हैं। मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस, प्रोग्रामिंग, एआई एथिक्स को समझना भी बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर जो जॉब रोल आता है वो आता है एआई एक्सपर्ट्स का। तो अपने आप को इस लायक और इन स्किल्स के लायक जरूर बनाएं ताकि किसी भी नौकरी में जाते हुए आपको ये ना लगे कि मुझे शायद ये काम नहीं आता है। तो एआई इसमें आपकी बहुत मदद कर सकता है। अब बात करते हैं वीडियो एडिटर्स के बारे में। वीडियो एडिटिंग और एनिमेशन भी एक ऐसी फील्ड है जो बहुत ही क्रिएटिव मानी जा रही है, और आज की दुनिया में बहुत सारी कंपनीज को इसकी रिक्वायरमेंट भी है। और अब सोशल मीडिया और मार्केटिंग की दुनिया में तो वीडियो एडिटिंग की तो मानो डिमांड ही डिमांड है। तो अगर आप में से किसी को वीडियो एडिटिंग का शौक है या फिर एनिमेशन की दुनिया में आप आना चाहते हैं तो आप इन जॉब रोल्स के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर वीडियो एडिटिंग एक वन ऑफ द मोस्ट कन्वीनियंट और इजी स्कोप और ऑप्शन हो सकता है अपने कस्टमर्स को गेन करने के लिए या फिर अपने ऑडियंस को अपनी तरफ वापस लेकर आने के लिए। तो अगर कंपनीज आपको अप्रोच करती हैं फॉर वीडियो एडिटिंग तो आपको बिना सोचे समझे ही उन कंपनीज में अप्लाई कर देना चाहिए। वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में नॉलेज होना, स्टोरी टेलिंग के बारे में समझना, सॉफ्टवेयर के बारे में समझना, एनिमेशन के बारे में समझना, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं जिनके बारे में अगर आप वीडियो एडिटिंग के फॉर्मेट में सोचें तो आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। इनफैक्ट अगर मैं आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म बताऊं जहां पर आप अगर वीडियो एडिटर हैं और फ्रीलांस करते हैं तो फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर अपने फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स अपलोड कर सकते हैं और कंपनीज आपको रीच आउट कर सकती हैं ताकि आप उनके लिए भी काम कर सकें, और इसमें बहुत अच्छा खासा पैसा मिल जाता है। और अगर आप बाहर की कंपनीज के लिए काम करना प्रेफर करेंगे तो आप डॉलर्स में भी बहुत अच्छा कमा सकते हैं। आपने मॉडर्न फार्मिंग के बारे में सुना है? ये एक नए तरीके का एग्रीकल्चर फॉर्मेट है जिसकी काफी डिमांड है। एडवांस एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज का यूज किया जाता है। वर्टिकल फार्मिंग, प्रिसीजन फार्मिंग, हाइड्रोफोनिक्स, ये भी कुछ ऐसे ही टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल इस फील्ड में करने वाले एक्सपर्ट्स करते हैं। अब भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर एक कोने में आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि आप ये चीज की भी खेती कर लें, उस चीज की भी खेती कर लें, लेकिन पॉपुलेशन तो उतनी ही बढ़ रही है और उसी तरीके से बढ़ रहा है ग्लोबल डिमांड भी। एग्रीकल्चर के मामले में इंडिया काफी हद तक आगे है, लेकिन अब देश में क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है, दुनिया भर में इनफैक्ट क्लाइमेट चेंज इतना हो रहा है कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ ना कुछ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पर इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। इसलिए मॉडर्न फार्मिंग एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है अपना करियर बनाने के लिए, जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है। इस फील्ड में एग्रीकल्चर साइंस, डेटा एनालिसिस और टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कुछ स्पेशलिस्ट की हाई डिमांड रहती है जो कि ट्रेडिशनल फार्मर्स को अपने मॉडर्न टेक्निक्स में इस्तेमाल करने के लिए जरूरी होती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास खेती बाड़ी और एग्रीकल्चर की अच्छी खासी नॉलेज है तो इस फील्ड में जाने के बारे में आप लोग सोच सकते हैं। चलिए
आखिरी में आपको एक ऐसी जॉब बताती हूँ जो इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में इसकी बहुत अच्छी डिमांड हो सकती है, और वो है नर्सिंग। यानी किसी को मेडिकल सपोर्ट और मेडिकल केयर देना एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग लोग होते हैं जिनको नर्सेज की पर्सनल लेवल पर ज्यादा जरूरत होती है, तो इनकी डिमांड भी उतनी ही बढ़ती जा रही है। अब इंडिया में जो एज गैप है वो ज्यादा होता जा रहा है, और एज के बढ़ने के साथ साथ ही नर्सेज की डिमांड यानी नर्सेज के करियर में भी एक अच्छा खासा पीक देखा जा सकता है। तो अगर आप में से किसी के पास मेडिकल नॉलेज, एम्पैथी और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स है ना, तो आप नर्सिंग को अपना करियर बना सकते हैं। और इनफैक्ट इसमें अब ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ फीमेल नर्सेज ही होती हैं, मेल नर्सेज की डिमांड भी उतनी ही ज्यादा है। तो कमाने के मामले में और करियर बनाने के मामले में नर्स प्रोफेशनल एक अच्छी स्किल हो सकती है, और स्पेशली उन देशों में जिनमें हेल्थ केयर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो अगर आप उनमें से एक हैं तो आप कुछ ऐसी कंपनीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी जॉब्स थी जिनको आप 2024 में करियर ऑप्शन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। ऐसी बहुत सारी नौकरियां हैं जो अच्छा करियर ऑप्शन हो सकती हैं, लेकिन मैंने आपको वो ऑप्शन बताए हैं जिनमें डिग्री की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है और स्किल्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर आप में से कोई भी इन नौकरी के बारे में सोच रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कि मुझसे ऐसी कुछ और जॉब्स मिस हो गई हैं जो काफी डिमांड में हो सकती हैं आने वाले टाइम में, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मानसी मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में।